हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूली। स्वागत है आपका मेरी इस एंशियंट हिस्ट्री या यूं कह लीजिए हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सीरीज में, जिसका आज पार्ट नंबर 8 आने वाला है, जो कि मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 रहेगा। शाह मीरी डायनेस्टी को हम इससे पहले कवर कर चुके हैं, वहां तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाली वो वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो आप शेयर कीजिएगा, बाकी अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा इस चैनल के बारे में। इससे ये है कि मैं थोड़ा मोटिवेट रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करोगे, जितने डोट्स पूछोगे, तो मुझे लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हो, तो मैं भी अपनी तरीके से उतना ज़्यादा चीज़ें जो है समझाऊंगा। अभी मैं अपना फुल नहीं दे रहा हूँ, अपना 100% पोटेंशियल में अपना यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन लेवल थोड़ा मुझे कम लग रहा है, ठीक है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद पूरी देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं मिलेंगी, और हो सकता है आपके कुछ डाउट्स रहे हों, ठीक है। तो वो डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं जो क्वेश्चंस वीडियो में पूछता रहता हूँ, अगर आप इससे पहले वीडियो मेरी देख चुके हो तो उन क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी डायनेस्टी है शाह मीरी डायनेस्टी के बाद आ गई चाक डायनेस्टी, ठीक है। अब मैं इसको चक पढ़ता हूँ जल्दी जल्दी में। चक डायनेस्टी या चाक, जो भी आप मानो, ठीक है। ये डायनेस्टी है, ये कश्मीर में आती है शाह मीरी डायनेस्टी के बाद, यानी कि 1555 में, ठीक है। 1555 में ऐसा क्या हुआ था, 1555 में ही देश में हुमायूं यानी मुगलों का जो राज था, उसमें जो हुमायूं था उसने शेर शाह सूरी से अपनी जो मतलब किंगडम थी वो वापस हासिल कर ली थी, ठीक है। और 56 में शायद वो मर गया, और फिर अकबर आ गया 56 में। अकबर आ गया 55 में ही, 56 में वो मर गया हुमायूं, अपनी लाइब्रेरी से पांव फिसला और मर गया, ठीक है। तो चाक डायनेस्टी, ये चाक जो थे ये शिया कौम थी, ठीक है, ये शियास थे, और ये दर्दिस्तान से आए हुए थे। सबसे पहला बंदा कौन सा आया था दर्दिस्तान से? देखिए, 3 ट्रेवलर्स आए थे, ठीक है। और उनमें से 2 तो आपको पता है, शाह मीर, जिसने शाह मीरी डायनेस्टी स्टार्ट की, एक रिंचन था, तीसरा एक बंदा था, उसी के डिसेंडेंट हैं ये, मतलब उस वो इनका एंसेस्टर था कश्मीर में। और ये उसका नाम कुछ चक था, वो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कौन सा चक था वो, ठीक है। तो वो आपने बताना। वो दर्दिस्तान यानी दर्द भी बोलते हैं, वहां से आए थे। ये दर्द एक ट्राइब थी, कहाँ पे है ये गिलगिट बल्तिस्तान वाला एरिया है ना, लद्दाख में, यानी गिलगित अलग से, वहां पे एक जो है जगह है दर्दिस्तान, वहां पे दर्द ट्राइब रहते हैं, ये शिया लोग थे, ठीक है। तो वो यहाँ पे आए, और इसी वजह से, इनके आने की वजह से इन्होंने शियों को ज्यादा प्रेफर किया। तो वो जो सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट जो है शिया सुन्नी का, जो आज के दौर में हमें मिलता है, खासकर सेंट्रल एशिया में और वेस्ट एशिया में, वो यहाँ पे भी वो चीज जो है, मतलब जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है वो यहाँ पे भी कश्मीर में चलने लग गया, ठीक है। तो इसमें ना, जो देखिए उनका आखिरी जो शाह मीरी डायनेस्टी थी, उसका लास्ट रूलर कौन था? सुल्तान हबीब शाह। ये सुल्तान हबीब शाह से पहले 2-3 एक बकवास बकवास से रूलर, जिन्होंने कुछ खास तो किया नहीं, पप्पट रूलर थे ये सारे, मतलब जितने भी थे ना। जैनुल आबिदीन के बाद, जिसको बादशाह बोलते हैं, यानी बहुत बड़ा ग्रेट रूलर, उसके बाद जितने भी रहे हैं रूलर शाह मीरी डायनेस्टी के, वो वीक रूलर थे, पप्पट रूलर थे। वहां पे असली पावर जो है वो सैयद लोगों के पास होती थी, ठीक है। तो सुल्तान इब्राहिम आया, उसके बाद सुल्तान इस्माइल, और फिर सुल्तान हबीब शाह, ये आखिरी के 3 है। आपने ये याद रखना है। पूछ लेते हैं कि शाह मीरी डायनेस्टी का आखिरी रूलर कौन था? सुल्तान हबीब शाह। ये आखिरी में ना, पहले सुल्तान इब्राहिम को बनाया गया, फिर उसके बाद सुल्तान इस्माइल और सुल्तान हबीब शाह, ये कुछ कुछ साल के लिए रहे। इनको मैंने क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि गाजी चक जो था, ये इनके दौरान बहुत पावरफुल बन गया था, और ये डिटरमाइन करने लग गया था, मतलब इतना इन्फ्लुएंस इसका था कि कौन राजा बनेगा कौन नहीं, ये चीज गाजी चक डिटरमाइन करने लग गया था। सुल्तान इब्राहिम के बाद इसने कहा सुल्तान इस्माइल को बनवाया, और उसके बाद हबीब शाह को, और फिर इसका मन किया कि यार क्या इनको बनवाएं, खुद ही बन जाते हैं, तो खुद ही बन गया किंग ऑफ कश्मीर। और गाजी चक ने, क्योंकि चक था ये अलग से था, शाह मीरी डायनेस्टी से नहीं ताल्लुक रखता था, इसने अपनी डायनेस्टी स्टार्ट करी, चक डायनेस्टी, ठीक है।
अपनी डायनेस्टी स्टार्ट करने का मतलब क्या, देखिए सुल्तान हबीब शाह का बेटा नहीं था गाजी चक, अगर उसका बेटा ही रहता तो शाह मीरी डायनेस्टी ही चलती, जैसे इंडिया में अभी कांग्रेस की डायनेस्टी चल रही थी, है ना। तो अब गाजी चक के बाद इसका बेटा या इसके रिलेटिव ही बनने लगे, तो वो चक डायनेस्टी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब देखिए इसने गाजी चक किसने फाउंड किया शाह मीरी डायनेस्टी को, आपको याद रहना चाहिए गाजी चक फाउंडर था। और इसने और इम्पोर्टेंट इसने क्या किया है, 2 बार इसने इसने ज्यादातर क्या किया कि 2 बार इसने मुगलों के खिलाफ कश्मीर को प्रोटेक्ट किया। मुगल की फोर्सेस जो थी अब अकबर के दौरान, यानी 1556 में अकबर बन जाता है किंग, और अकबर की जो निगाह थी वो कश्मीर पे थी। क्यों थी, क्योंकि उज़्बेकिस्तान में ना उज़्बेक्स लोग जो थे वो अकबर के लिए खतरा बन गए थे, और अकबर चाहता था कि ये जो फ्रंटर जो ये स्टेट है कश्मीर की फ्रंट्स पे, अगर ये वीक हुई, ये चक वक रूलर तो वीक रूलर है, तो इस पे वो अगर ये वीक हुई तो वो इंटर कर जाएगा, उज़्बेक्स जो है वो इंडिया में इजीली इंटर कर पाएंगे। तो अगर ये मुगलों के अंडर आ गई तो उनके बॉर्डर जो है स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है। और फिर कश्मीर की ब्यूटी वगैरह तो है, इनॉर्मस जो वेल्थ थी इसकी वो तो थी ही, ठीक है। तो मुगल फोर्सेस को 2 बार इसने मुगलों ने अटैक करा, और इसने दोनों की 2 बार प्रोटेक्ट किया, ठीक है। बारामूला गार्ज जो है कश्मीर में, वहां से एक बार इन्होंने अटैक किया मुगलों ने और वहां पे रोका, और एक बार नौशहरा से। ये नौशहरा कहाँ पे है, ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये जो नौशहरा वाला रूट है ना, इस रूट पे अभी एक फेमस रोड है मुगल रोड, ठीक है। मुगल रोड जो निकाली, क्यों मुगल रोड इसीलिए बोलते हैं, मुगल ज्यादातर जो है ना वो बारामूला गार से नहीं जाते थे, वो पीर पंजाल से होकर, यानी जम्मू से राजौरी वाला एरिया नौशहरा, नौशहरा से आगे ये चिंगस विंगस वाला एरिया, जहाँ पे जहांगीर की जो इंटेस्टाइन्स हैं, जो आंतड़ियां हैं वो दबाई गई हैं। और इंटेस्टाइन वहां से चिंगस से आगे आप थन्ना मंडी पहुंचोगे, थन्ना मंडी में जो है सराय है, थन्ना सराय, वहां पे जहांगीर रहता था, स्टे करता था। थन्ना सराय से आगे आप जाओगे बहराम गला, जहां पे यानी नूरी छंप वाला एरिया जो है ना, नूरी छंप वो वाला एरिया जो बफलियाज में आता है, और बफलियाज वहां पे बहराम गला एक विलेज है जहां पे जहांगीर मरा था। वहां से अब आगे जाओगे तो ठीक है, फिर अली मुगल रोड आती है, पीर की गली आती है, पीर की गली के आगे अली आबाद सराय आती है। ये चीजें, ये जगह भी आपने पढ़नी है, क्योंकि हिस्ट्री में आपके सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ जे एंड के प्लेसेस इन देयर इंपॉर्टेंस लिखा है, यानी कि ये किंग विंग तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेन जगहों के बारे में आएंगे क्वेश्चन, ये देख लेना। ये इंपॉर्टेंट है, जगह आपको पढ़नी। हरिपुरा में क्या इंपॉर्टेंट है, ये शोपिया में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मेन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा जानवर है, अगर किसी को पता है कोई शोपिया का है तो कमेंट करे, ठीक है। हंगूल को मत बताना भाई, हंगूल तो डची गांव वगैरह में है, यहाँ पे हरिपुरा में मेन इंपॉर्टेंट वो पाकिस्तान का, जैसे इंडिया का नेशनल एनिमल है ना टाइगर, वैसे पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है वो, ठीक है, जो हरिपुरा में, जिसको प्रोटेक्ट करने हरिपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है वो, ठीक है। तो वो बताएंगे ये राजौरी वाला, तो ये वाला मुगल रोड वाला, तो ये इस रास्ते से भी उन्होंने एक जंग करी, राजौरी में ये जंग हुई, राजौरी में गाजी चक ने इनको हरा दिया। और गाजी चक जो है बहुत क्रूल रूलर था, मतलब इसका कहने का है कि इतना क्रूल था कि इसके एक बार इसका बच्चा था, और उसका जो नौकर था, उस लड़के ने उसके बच्चे के कुछ चीजें फ्रूट्स वगैरह छुपा लिए थे, तो इसने उस लड़के को हाथ कटवा दिए, और उसके हाथ कटवा दिए थे, ठीक है। ही डाइड बाई लिप्रोसी, और आखिर में ये भी हाथ वाथ कटवाता था ना लोगों के, तो आखिर में इसको कोढ़ की बीमारी हुई, लिप्रोसी हुई, और इसकी उंगलियां जो हैं वो गिर गई थी हाथों से, और इसकी ये अंधा हो गया था लिप्रोसी की वजह से, और फिर मर गया, ठीक है। लेकिन मरने से पहले इसने अपने यूटीराइन ब्रदर जो माँ की तरफ से भाई होता है, ठीक है, यानी माँ सेम थी, उस भाई को इसने, जिसका नाम था हुसैन चक, उसको इसने अनाउंस किया कि मेरे बाद जो हेयर टू द थ्रोन होगा, जो मेरा जो वारिस होगा, जो किंग बनेगा, वो मेरा भाई हुसैन चक बनेगा। लेकिन ये चीज अभी अनाउंस की थी, लेकिन इसका भाई जो था, अनाउंस करने के बाद ना इसको ख्याल आया कि नहीं अपने बेटे को ही बनाना चाहिए, तो बदलने की जब कोशिश की तो भाई को एक बार तुमने बना दिया, एक बार नशा दे दिया भाई, एक बार उसका नाम ले लिया, तो उसने फिर क्या किया, इसके जीते जी, अभी ये जी रहा था, अभी मरा नहीं था जब उसको लिप्रासी हुई थी, इसके बेटे को भी अंधा करवा दिया। तो हुसैन चक तो इससे भी ज्यादा क्रूल था। ये मैं स्टोरी इधर उधर की क्यों बताता हूँ, ताकि आपको, जब आप हुसैन चक की पर्सनैलिटी को जानोगे, जब आप गाजी चक की पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा जानोगे, तो चीजें याद रखना इजी हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही आपको रेंडमली गाजी चक अली शेर कौन था, तो आपको रटना पड़ेगा, समझोगे तो चीजें खुद बहुत याद रहेंगी।
हुसैन चक आ जाता है 1562 में, ठीक है। और इसको देखिए, ये बहुत क्रूर था, बहुत ब्रूटल था, इसने ज्यादा लोगों को अंधा किया है, बहुत ज्यादा लोगों को एग्जीक्यूट करवाया है, लेकिन पब्लिक के लिए अच्छा था। जो कश्मीर की आम जनता थी, जो कॉमन लोग थे, वो इसको बोलते थे कि जस्ट रूलर है, ये जस्टिस करता है, तो इसलिए वो इसको बोलते थे नव शिरवन द जस्ट, ये इसको टाइटल दिया हुआ था। तो ये टाइटल किसको दिया था? कश्मीर के लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नव शिरवन द जस्ट हुसैन चक को दिया था। इसके ऊपर कोनोग्राम वगैरह भी लिखे गए लोगों ने, इसके मतलब इसकी वो होता है ना, लिखते हैं जिसमें इसकी तारीफें की गई। तो खुसराए आदिल, आदिल का मतलब होता है जस्ट, ठीक है। तो खुसराए आदिल किस पे लिखा? तो आपको जस्ट से याद रखना चाहिए कि नव शिरवन द जस्ट बोलते हैं हुसैन चक को। तो खुसराए आदिल मतलब बड़ा आदिल किंग है जी, ये बड़ा आदिल, इंसाफ करने वाला, वो भी हुसैन चक को बोलते थे। इसके दौरान एक और एपिसोड रहता है, तो उसको बोलते हैं यूसुफ इंदर एपिसोड। यानी यूसुफ इंदर की जो घटना हुई थी, जैसे बोलते हैं ना ब्लैक थ्रेट, ब्लैक डेथ घटना किसके दौरान हुई, वैसे ही एक घटना हुई, ठीक है। जैसे बोलते हैं स्टेफन डोगलास एपिसोड, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो किससे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वैसे ही यूसुफ इंदर एपिसोड, यानी एक बहुत अच्छी कहानी है ये यूसुफ इंदर की। ये किसके दौरान हुई? हुसैन चक के। यूसुफ इंदर बेसिकली एक सुन्नी वाला, सुन्नी शख्स था। इसने एक शिया काजी को तलवार मार दी थी, वो मरा नहीं था, छोटा सा जख्म हुआ था क्योंकि उस काजी ने इसे कुछ बोला था। और उसके बाद काजियों ने जो है इसको बोला कि इसको इस जुर्म पे सजाए मौत दे दी। इस बेचारे के टुकड़े टुकड़े करके, बहुत सारे टुकड़े टुकड़े करके इसके लोगों ने खाए थे, पार्टीज में खाए थे, ऐसे कहा जाता है, इसका खून पिया था, इतने बुरे तरीके से इसको मारा गया था। और बाद में जो बाकी सुन्नी थे, उन्होंने कहा कि भाई इस्लाम में तो ऐसा कोई कानून ही नहीं कि इतनी छोटी सजा के लिए आप इसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। तो इस पे जब सवाल उठा तो फिर उन काजियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। तो ये यूसुफ इंदुर एक पूरा मतलब हिस्ट्री में बहुत एपिसोड मशहूर हो गया था। तो ये पूछ सकते हैं कि यूसुफ इंदर एपिसोड कौन से किंग के दौरान हुआ, ठीक है। तो वो हुसैन चक, ये चीज, तीन चीजें इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अली चक आया। अली चक 1569 में आया और 10 साल रूल किया। अब इसके दौरान ना एक, ये खुद तो अली चक उतना इम्पोर्टेंट मतलब रूलर जो है, उतना स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, बट इसका जो एक प्राइम मिनिस्टर था सैयद मुबारक खान बहकाकी, ये प्राइम मिनिस्टर किसका था? ये अली चक का था। ये बहुत पावरफुल था, तो इसलिए इसका नाम यहाँ पे मेंशन है। अब ये अली चक का ये है कि ये शिया था, बट इसने जो शाह हमजा, ये सूफी था, हमजा मखदूम, जिनकी शराइन जो है कहाँ पे, ये तो मैंने पढ़ा है, वो आप खुद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि शेख हमजा मखदूम, इनको सुल्तान भी बोला जाता है और सुल्तानुल आरिफीन भी बोला जाता है। इनकी श्राइन कहाँ पे है, वो कौन सी पहाड़ी है या कौन सा फोर्ट है, वो आप कमेंट में बताइएगा। तो ये तो सुन्नी है, तो इसने यानी सुन्नियों से भी अच्छे तलकात कायम किए। इसने उस शेख साहब के वहां मिलने गया, ठीक है। फिर कोरवी को इसने अबॉलिश कर दिया। कोरवी क्या होता है? बेगार। ये दो जी नहीं है, एक ही जी आएगा, ये एक जी एक्स्ट्रा पड़ गया। बेगार क्या होता है? बॉन्डेड लेबर, यानी कि एक महीने में 7 दिन लोगों से काम करवाया जाता था। स्टेट मतलब लोग जो है किंग के लिए स्टेट सर्विस करते थे, काम करते थे उस उन 7 दिनों, हर महीने में 7 दिन, ठीक है। और उन 7 दिनों की उनको कोई पे नहीं मिलती थी, कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी। ये बॉन्डेड लेबर है, ठीक है। और इस ये चलता आ रहा था सिलसिला, और ये सिलसिला जब चलता आ रहा था तो इस सिलसिले में क्या हुआ कि इसको अबालिश किसने करवाया? ये तो शाह मीर के दौरान टाइम से ही ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो इसको अबालिश करवाया अली चक के दौरान, कोरवी सिस्टम को अबालिश कर दिया गया, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये देखिए, जैसे आपने इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ा होगा मेडिवल टाइम पे, कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो ममलूक डायनेस्टी थी, दिल्ली सुल्तनत का जो फाउंडर था, वो चौगान खेलते वक्त गिर के घोड़े से मर गया था, यानी पोलो खेलते वक्त मर गया था, घोड़े से गिर के। वैसे ही कश्मीर में ये भाई अली चक जो था, अली शाह चक या अली चक, ये भी चौगान खेलते हुए श्रीनगर में ईदगाह है ना, तो वहां पे खेल रहा था तो मर गया था। अकबर ने इसके अपने दो इनवाइज यानी दो सफीर यानी दो एम्बेसडर, इनवाइज हो गए एम्बेसडर, अकबर ने इसके यहाँ पे भेजे थे, इसके किंगडम में अली चक।
और इसका क्या मतलब है कि उन्होंने आके इसको डराया धमकाया और इसने फिर उसकी सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर ली। सुजरेनिटी एक्सेप्ट करने का मतलब कि हाँ भाई अकबर किंग, तू सुप्रीम है भाई, हम तो तेरे ताबिया हैं, हम तो तेरे आगे हैं भाई, हम तेरे नाम के कायन इशू करेंगे, हम खुतबे में तेरा नाम पढ़ाएंगे, बस हम पे अटैक मत करना। ये हो गया सुजरेनिटी एक्सेप्ट करनी। जिस तरीके से अकबर के दौरान राजपूत ने भी सुजरेनिटी अकबर की एक्सेप्ट की हुई थी। ठीक है, तो ये इन्होंने भी एक्सेप्ट कर ली। किसने करी? अली शाह अली चक ने। ठीक है, इसके बाद लोहार चक आया। लोहार चक ने दोबारा से भाई, ये इंडिपेंडेंट था, ये याद रखना कि इसने फिर दोबारा से क्या कर दिया, भाई हम क्यों मुगलों के आगे रहें, ठीक है, हम खुद कम है क्या किसी से। तो इसने वो बात की। लोहार चक, भाई लोहा जो होता है ना, लोहा गर्म था तो इसने हथौड़ा मार दिया। ठीक है, इसके बाद आया यूसुफ शाह। इसको तो आप जानते ही होंगे, नाम सुना होगा यूसुफ शाह चक का, 1580 से 1586 तक। ठीक है, बीच में एक्चुअली इसका ये पूरा जो है दौरान, इस 1515 70 80 के दौरान ना इसका जंग हो रहता है। ठीक है, तो एकदम बना था और फिर दोबारा इसको निकाल दिया, इसकी सुल्तनत पे कब्जा हो गया ना, दोबारा अटैक किया था इसने, बन गया था। तो आपने वो उतना डिटेल में याद नहीं रखना। ठीक है, तो 1580 से 86 तक ये रहा। 1580 से 80 में ना जब इसको निकाला गया, इसके जो नोबल्स वगैरह थे इसके खिलाफ हो गए, इसको रिमूव करके एक और बंदे को बिठा दिया। ठीक है, तो इसने गलती एक कर दी कि इसने अकबर से हेल्प मांग। तो अकबर ने हेल्प के लिए अपनी फौज तो भेजी, लेकिन अकबर को वहां से पता चल गया कि भाई ये तो मुझसे मदद मांग रहा, तो ये वीक रूलर है, मतलब कश्मीर वाले तो घे गुजरे हैं। ठीक है, और फिर अकबर ने इसकी हेल्प करी वहां से। तो इसने क्या किया उसके बाद, फिर अकबर की हेल्प, जब अकबर की फौज को लेके इसने अटैक ही नहीं किया। अकबर की फौज, इसने लाहौर में ये अकबर का जो गवर्नर था ना उससे हेल्प मांगने गया था, तो उसको वहीं छोड़ के इसने अकेले ही अटैक किया यूसुफ शाह चक ने। ठीक है, सरप्राइज अटैक किया इसने श्रीनगर में और जीत गया। ठीक है, तो अकबर को वहां से भी लगा कि भाई मेरे से हेल्प लेके फिर छोड़ दिया। ठीक है, फिर इसने अकबर ने इसको कई बार बुलाया, क्योंकि ये देखो इसने इंडिपेंडेंट कर दिया था ना लोहार चक ने, तो अकबर चाहता था कि दोबारा से मेरी सुजरेनिटी एक्सेप्ट करें। तो अकबर ऐसे बुलाता जैसे राजपूतों में ना राणा प्रताप को बुलाता रहा, वो नहीं गया था, जबकि मान सिंह वगैरह चले गए थे उसकी कोर्ट में। तो जाना, वहां पे प्रेजेंट होना, ये मतलब एक किस्म की बताता कि आपको अकबर ने बुलाया आप चले गए, यानी आप छोटे हो अकबर बड़ा है। तो ये नहीं गया। ठीक है, दूसरी बार बुलाया, ये नहीं गया, और इसने अपने बड़े बेटे याकूब शाह, इसका एक बेटा था यूसुफ शाह का, याकूब शाह, उसको भेज दिया जेल में। और याकूब शाह ने वहां पे रह के, यानी अकबर के पास वहां पे रहा, तो वर्चुअली अकबर ने ना उसको एक किस्म का वहां पे कैद कर लिया, यानी आप अपने वहां से बाहर नहीं जाने देता था इसके बेटे को। तो वो वहां से बेटा इसका भी भाग आया, तो वो भी अकबर को दिल पे लग गई। ठीक है, तो याकूब शाह ने आके अपने बाप को, यूसुफ शाह को बताया भी कि अकबर तो प्लान कर रहा है भाई कश्मीर पे हमले वमले का। तो उसने, ये दाग हो गया, ये गलत है, ये दास है, दास, DAS, दास है, दाग नहीं है। तो अकबर ने भगवान दास, ये अपने गवर्नर था, इसको कश्मीर में भेजा फौज के साथ कि भाई जा तू जंग कर, यूसुफ शाह चक को हरा और कश्मीर पे कब्जा कर। भगवान दास आया, लेकिन अच्छी खासी फौज थी उसकी, लेकिन कश्मीर में विंटर आ गया और स्नो फॉल वगैरह, आपको पता है कि ये कश्मीर का विंटर इतना खतरनाक है, वो जो चिल्ले कलान वाला पार्ट टाइम टाइम आता है ना विंटर में, इतनी बर्फ होती है उस, तो वो तो दलूचा को खा गई थी भाई। जो मिहिर कुला था, मिहिर कुला जो रूलर था, नहीं शायद दलूचा था, महिर कुला नहीं, दलूचा जो है वो ये अपने पीर पंजाल पास में फंस गए ना ठंड में, उसकी पूरी आर्मी तबाह हो गई थी। तो भगवान दास क्या चीज था, ये जब भगवान दास आया तो ये भाई, इसको पता चल गया कि इस मौसम में तो जंग नहीं जीती जा सकती। तो इसने क्या किया कि कहा कि चलो ट्रीटी कर लेते हैं, बेइज्जती से तो बचेंगे। तो इसने एक ट्रीटी करी, किसके साथ? यूसुफ शाह चक के साथ। और ट्रीटी पे अब साइन करवाना था अकबर का। तो इसने कहा कि चलो भाई अकबर के पास दिल्ली चलना पड़ेगा साइन करवाने के लिए, तो उस बहाने से ये इसको दिल्ली लेके गए कि भाई ट्रीटी ट्रीटी करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रीटी में था कि भाई वो सुजरेनिटी वगैरह एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो लेकिन अकबर ने ट्रीटी पे साइन नहीं किया और उसको जो है यूसुफ शाह चक को धोखे से क्या कर दिया, कैद करवा दिया। कहाँ पे? बिहार में एक जगह है, वहां बिहार में इसको जेल में भेज दिया। ठीक है, मतलब वहां पे वर्चुअली इसको कैद करके रख दिया यूसुफ शाह चक को। ठीक है, किसने? अकबर ने, और धोखे से, डिसेप्शन था ये एक, मतलब आपने उसको सामने से लड़ाई नहीं की, उसको बुलाया ट्रीटी के बहाने और आपने कैद कर दिया। और फिर आपने पढ़ा होगा कि इस कैद की वजह से इसकी जो बीवी थी उसके बारे में आप जानते होंगे, हब्बा खातून, जूनी भी बोलते हैं उसको, जिसने मतलब लोल लिरिक्स
कश्मीरी जो पोएट्री है उसके बारे में आ सकते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है वो, पर्सनैलिटी आपके सिलेबस में। तो उस हब्बा खातून ने लोल लिरिक्स लिखने शुरू किए। लोल लिरिक्स बोलते हैं लव रिलेटेड, ठीक है, प्यार की, जुदाई जुदाई के रिलेटेड, इसकी याद में, अपने यूसुफ शाह चक की याद में, ठीक है। वो है कुछ पता नहीं, एक कश्मीरी गाना, कश्मीरी वो आता होगा, वलो माशूक पता नहीं म्यान के क्या कुछ, मतलब मेरे माशूक तो कब वापस आएगा वगैरह, ठीक है। तो इसकी कब्र कहाँ पे है? इसकी कब्र पे भाई पूछ सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज में था भाई, इसी साल 2020 में, 19 में, पिछले 2-3 सालों से ये न्यूज में है, ठीक है। तो इसकी कब्र बिहार में है, बिस्वाक में, ठीक है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट भाई, यूसुफ चाचा की कब्र कहाँ पे है, ठीक है। और ये आखिरी इंडिपेंडेंट रूलर था कश्मीर का। आखिरी इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर कौन था? कश्मीर का यूसुफ शाह चक था। इसके बाद फिर मतलब बाहर के आगे, इसके बाद मुगल आए, फिर अफगान आएंगे, फिर सिख आएंगे, ठीक है। तो वो सब बाहर के थे, वो कश्मीरी नहीं थे। तो वहां से आगे कश्मीर की जो ये मतलब फिर बाहर के रूलर ही आज तक रूल करते रहे, ठीक है। तो याकूब शाह, अच्छा ये अब मैं इसके बारे में थोड़ी हब्बा खातून के बारे में बता देते हैं। हब्बा खातून देखिए, एक मतलब उसकी शादी ऑलरेडी कहीं हो चुकी थी। तो वो गाने गाया करती थी, सिंगर भी थी और खुद ही लिखती थी, गाती थी। ये जो यूसुफ शाह चक है, इसको जंगलों में घूमने का बहुत शौक था। ऐसे ही घूमते घूमते ही एक बार इसको खुशबू आ रही थी फूलों की, और वो बहुत दूर निकल गया और उसने देखा कि आगे एक जगह है जहाँ फूल ही फूल है, एक डोक है, मिडो है। तो उसने उसका नाम गुलमर्ग रखा था। तो गुलमर्ग वाली जगह भी गुलमर्ग नाम यूसुफ शाह चक ने रखा था। तो ऐसे ही एक बार उसको घूमते घूमते उसको हब्बा खातून के गाने की आवाज आई। तो गाने की जब आवाज आई तो फिर एक दूसरे को देखा, प्यार हो गया, और वो फिर भाग गए। मतलब उसने शादी की हुई थी हब्बा खातून ने पहले, तो ये उसको भगा के ले गया, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी कहानी है। याकूब शाह इसका बेटा जो था। अभी देखिए अकबर ने यूसुफ शाह चक को तो कैद में कर लिया। अब याकूब शाह पीछे से खड़ा हो गया भाई, ठीक है, वो कि मैं किंग हूँ भाई, मैं किंग हूँ। और डिस्प्यूट आ गया, तो अकबर ने कासिम को भेजा, अपना गवर्नर कासिम को भेजा। तो ये एक बैटल इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे हुई ये पूछ सकते हैं। यूसुफ याकूब शाह और कासिम के बीच बैटल ऑफ हरीपुरा हुई। हरीपुरा जहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया शोपियां के पास है, मुगल रोड से थोड़ा आगे, ठीक है। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, उसके बारे में मैंने पूछा कौन से जानवर से रिलेटेड है। तो वहां पे ये पूछ सकते हैं किस किस के बीच बैटल ऑफ हरीपुरा हुई? याकूब शाह और कासिम, मुगलों का गवर्नर था, ठीक है। या पूछ सकते हैं कासिम और याकूब शाह के दौरान जो बैटल हुई वो कहाँ पे हुई? तो वो हरीपुरा में हुई। और यहाँ से भी मतलब ये डिफीट हो गया था, याकूब शाह को हरा दिया, लेकिन फिर भी याकूब शाह भाग गया, बचा रहा, छुप छुप के गोरीला अटैक्स करता रहा। और फाइनली जब 1586 में अकबर खुद आया फिर, ठीक है। अब देखो मुगलों का दौर तो यूसुफ शाह चक को कैद करने के बाद स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अब गवर्न वो करने लग गए थे, ठीक है। याकूब शाह अब एक भगोड़ा बन गया था, एक किस्म का रहबल, ठीक है। तो अब इसको किंग नहीं माना जाएगा, आखिरी किंग यूसुफ शाह चक को माना जाएगा, इसके बाप को। तो अकबर जब आया 1586 में, तो याकूब शाह भाई डर के, क्योंकि अकबर का भाई डैल थी उसकी, तो याकूब शाह जो किश्तवाड़ में भाग गया। तो फिर अकबर जब आया तो याकूब शाह ने वहां से फिर क्या है, माफीनामा भेजा। और यहाँ तक उस माफीनामे में लिखा था कि आप अपनी चप्पल भेजो, मैं अपने सर पे रख के भाई माफी मांगता हूँ, ठीक है। तो अकबर ने जो है उसको माफी उसकी एक्सेप्ट कर ली, और उसको क्या किया, उसने सरेंडर किया, और अकबर ने उसको भी फिर जेल में डाल दिया बिहार में। और बिहार में 1-2 साल बाद वो भी मर गया, ठीक है। फिर मुगलों का दौर शुरू होता है। तो मुगल रूल में आपने इंपॉर्टेंट पढ़ना है, कौन सा किंग आया, उसने क्या क्या किया, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने स्टार्ट किया 1586 से 1752 तक। ये जो रूल रहा है ये मुगलों का रूल रहा है कश्मीर में, ठीक है। और देखिए मुगलों का कश्मीर में रूल बाकियों से डिफरेंट क्यों है? पहली बात तो मुगल जो है वो कश्मीर के नहीं है, वो बाहर के हैं, ठीक है। वो कश्मीरी लोग नहीं थे, ठीक है, वो बाहर के हैं। तो बाहर वालों का रूल कश्मीर पे चल गया। ये कहाँ से आया? मुगल पहले थे ऐसे, ठीक है, जहां से कश्मीर की गुलामी बोला जाता है कि स्टार्ट हुई, ठीक है। पहले तो कश्मीर के अपने रूलर होते थे ना, अब मुगल आ गए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मुगलों के दौरान भाई कश्मीर एक पूरा स्टेट थोड़ी था। कश्मीर मतलब जैसे अभी है सेंटर, सेंटर में मुगल आ गए तो कश्मीर उनका एक प्रोविंस बन गया, एक सूबा बन गया, ठीक है। सूबा बन गया मतलब अब वो कैपिटल नहीं रहा कश्मीर। कश्मीर एक बाकी जैसे सूबे थे वैसे एक कश्मीर भी सूबा बन गया उनका, ठीक है। सूबा ये भी कौन सी प्रोविंस में आता था? तो वो मतलब ये अफगान वाले जो प्रोविंस था उस प्रोविंस के अंडर ये इनका एक सूबा बन गया कश्मीर, ठीक है।
और ये 3 बार अकबर ने कश्मीर में, अब अच्छा ये जो सूबा बना था ना, ये भी बाद में बना था, शाहजहां ने बनवाया था इसको सूबा, ठीक है। उससे पहले तो एक दूसरे प्रोविंस का, शायद अफगान प्रोविंस था कि क्या नाम था मुझे याद नहीं, उसका ये पार्ट था। बाद में इसको सूबा बनाया गया शाहजहां के दौरान, ठीक है। तो अकबर ने 3 बार कश्मीर में विजिट किया है। अब अकबर ने कितनी बार किया ये पूछ सकते हैं। और अकबर ने किया क्या आके भाई, हरी पर्वत का जो किला है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में मैं पढ़ा चुका हूँ, नहीं पता तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा कि प्लेसेस आपके सिलेबस में है, हिस्टोरिकल प्लेसेस भी, और अलग से आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, ये तो दोनों जगह पे आ जाता है। तो हरी पर्वत फोर्ट को अकबर ने स्टार्ट किया, इस किले को बनवाना, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक है। एक दीवार बनवाई, एक गेट बनवाया, उस गेट का नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखी तो उस गेट का नाम क्या है, ठीक है। बहुत फेमस गेट है। और अकबर बेसिकली ये किला बना के ना, तो यहाँ पे अकबर एक अपनी कैपिटल बनाना चाहता था, नगर नागौर, ठीक है। बट वो कैपिटल भी किसी वजह से पूरी नहीं कर पाया, ठीक है। और अकबर का एक इसके बारे में ये फेमस है कि जो सबसे फाइनेस्ट शॉल होती थी ना कश्मीर की, उसे बहुत पसंद थी, वो इसको शाल को बोलता था कि ये परम नरम है भाई, ठीक है। तो वो परम नरम किसको बोलता था, शाल को कौन बोलता था, अकबर। ऐसे मुझे मिल गया तो मैंने ऐड कर लिया ये पॉइंट। बाकी ये हरी पर्वत वाला तो, नगर नागौर वाला तो इंपॉर्टेंट है, ये 3 बार आया, ठीक है। जहांगीर सबसे ज्यादा अगर कश्मीर से किसी को प्यार था तो वो किसको था, जहांगीर को। जब जहांगीर ने कश्मीर को देखा तो उसके बारे में फेमस है कि उसने अमीर खुसरो का लिखा हुआ शेर पढ़ा। क्या शेर था, अगर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यानी कि अगर दुनिया में कहीं फिरदौस है, यानी कि इफ देयर इज ए पैराडाइज, फिरदौस होता है जन्नत, अगर दुनिया में कहीं जन्नत है, पैराडाइज है, तो वो कहाँ है, इट इज दिस, इट इज दिस, इट इज दिस, यानी कि वो यही है, यही है, यही है। कौन, कहाँ, कश्मीर, ठीक है। 13 बार ये कश्मीर में आया, ठीक है। और कौन से रास्ते से आता था, मुगल रोड वाले रास्ते से आता था, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसने यहाँ पे आके क्या किया, शालीमार गार्डन जो था, ठीक है, ये शालीमार बहुत पुराना है, ठीक है। हिस्टोरिकली जैनुल आबिदीन ने यहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह बनाए थे, तो इसने यहाँ पे आके फरा मतलब शालीमार गार्डन बनाया। और उसमें फरा बख्श होता है मतलब प्लेजर, जाए, खुशी देने वाला। तो एक छोटा सा अलग से एक पार्ट बनाया शालीमार के बीच, उसका नाम रखा फरा बख्श। तो पूछ सकते हैं फरा बख्श कौन से बाग से रिलेटेड है, शालीमार से। किसने बनवाया, शालीमार को किसने बनवाया, जहांगीर ने। शालीमार में फरा बख्श को किसने बनवाया, जहांगीर ने। फरा का मतलब होता है खुशी। वेरीनाग, वेरीनाग से कौन सा दरिया जो है कश्मीर का निकलता है, ये आप ऑप्शन में बताइएगा। जो लोग बता देंगे वो उसका सांस्कृतिक नाम भी बताना, क्योंकि JKSSB इससे पहले उस रिवर का वैदिक नाम यानी संस्कृत में जो नाम होता था वो पूछ चुकी है, ठीक है। तो वेरीनाग चश्मा जो है वो भी इसी ने बनवाया, किसने, जहांगीर ने। वेरीनाग चश्मा नहीं, वेरीनाग के इर्द गिर्द, उस चश्मे के इर्द गिर्द बाग बनवाया, गार्डन, जहांगीर ने। और जहांगीर का इंजीनियर कौन था जिसने वहां पे काम किया, मिर्जा हैदर, ये एक इंजीनियर था जिसने वेरीनाग पे काम किया था। अच्छा बल, अच्छा बल क्यों मशहूर है, अच्छा बल में एक वाटरफॉल है जिसको जो है मतलब अच्छा बल, और अच्छा बल पहाड़ भी है, ठीक है। तो वहां पे भी जहांगीर ने बनवाया, क्या बनवाया, गार्डन बनवाया। और उस गार्डन को अपनी बीवी के नाम पे यानी नूर जहां के नाम पे बेगम आबाद भी बोला गया, और अपने नाम पे साहिब साहेब आबाद भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेगम आबाद, साहेब आबाद किसको बोलते हैं, अच्छा बल गार्डन को, ठीक है। ये मरा कहाँ जहांगीर, ये इसका भाई, ये भी इतना इसको कश्मीर से प्यार था कि बेचारा बहराम गला में मरा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कहाँ पे, ये पुंछ में आता है। पुंछ में बफलियाज वाली जो जगह जहाँ नूरी छंब है, वहीं पे उस पास में ये गांव है बहराम गला, ठीक है। तो वहां पे ये मार गया था। शाहजहां का रहे तो कहें तो शाहजहां ने चश्मा शाही बनवाया। चश्मा शाही बाग किसने बनवाया, शाहजहां ने। और इसका इंजीनियर कौन था, अली मर्दान खान, ठीक है, अली मर्दान खान। शालीमार बाग जो है जिसमें फरा बख्श बनवाया था, किसने, जहांगीर ने। वहां पे फैज बख्श इसने बनवाया, शाहजहां ने। तो फैज का क्या मतलब होता है, फैज का मतलब होता है जिससे कुछ फायदा निकले, ठीक है, जिससे कुछ बोंटी मिले, मतलब आपको फायदा मिल रहा है। तो देखिए शाहजहां जो है फायदे की बात कर रहा है, और जहांगीर को तो प्यार था, वो हैप्पीनेस की बात कर रहा है, जॉय की बात कर रहा है। वेरीनाग में भी शाहजहां ने बीबी वेरीनाग में कुछ चीजें ऐड की, एक्सटेंड किया। और वेरीनाग का नाम देखिए इसने रखा था बेगम आबाद और साहिबाबाद, शाहजहां ने शाह आबाद रखा, ठीक है। ये साहिबा आबाद है, ये शाह आबाद, शाहजहां के नाम पे, अपने नाम पे शाह आबाद रखा, ठीक है।
औरंगजेब इसके बाद आया और औरंगजेब सिर्फ एक ही बार कश्मीर में आया, तो इसलिए डेट इंपॉर्टेंट बन जाती है कि कौन सी डेट को आया था, ये पूछ सकते हैं। 1665 में औरंगजेब कश्मीर में आया, एक ही बार आया, और इसके पूरी डिटेल हमें मिलती है उसने क्या किया क्या नहीं किया एक बुक में। और वो बुक किसने लिखी थी, मतलब वो उस वक्त इसके दौरान एक बाहर का फॉरेनर जो है, ट्रेवलर भी इसके साथ आया था, उसका नाम पूछ सकते हैं, फ्रांसिस बर्नियर। तो फ्रांसिस बर्नियर किसके साथ आया, औरंगजेब के साथ आया। कब आए ये दोनों, 1665 में। औरंगजेब कितनी बार आया, एक ही बार आया। तो ये औरंगजेब के बाद फिर, क्योंकि वो वीक रूलर आ गए, और 1752 तक वो वीक रूलर चले, और 1752 में अफगान रूल स्टार्ट हुआ, वो हम न्यू वीडियो में पढ़ेंगे। और अफगान रूल के बाद सिख रूल आ जाएगा। अफगान और सिख हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जम्मू वाली हिस्ट्री कवर कर लेंगे, 2-3 वीडियो में जम्मू वाली हिस्ट्री कवर हो जाएगी। और उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाएंगे। तो पूरी एक सीरीज में चलेंगे, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में उसमें कश्मीर और जम्मू मिल के एक जम्मू कश्मीर बनता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है 1856 में जब आती है, तो वो उसमें जम्मू कश्मीर गट्ठा आ जाता है। अभी तक हम कश्मीर पढ़ रहे हैं, फिर जम्मू पे जाएंगे और जम्मू कश्मीर गट्ठे आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, शुक्रिया।